जाम कमाल नामंजूर। वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। 33 अरकान ने करारदाद की हिमायत कर दी। मतन में कहा गया कि जाम कमाल को फौरी हटाया जाए। वजीर आला खुद को अखले कुल समझकर अहम मामलात में किसी से मुशावरत नहीं कर रहे। बगैर मुशावरत उमूर चलाकर सूबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। जाम कमाल की कारकर्दगी इंतहाई खराब है। इनकी कारकर्दगी बदअमनी और बेरोजगारी है। ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, तलबा और जिम्मेदार सरापा एहतजाज हैं। अक्सरियत रखने वाले रुकन को वजीर आला बनाया जाए। गया शख्स से तो बेहतर मैं समझता हूं एक वेल विशर के तौर पर कि जाम साहब को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने से फायदा नहीं है। आज 5 मिसिंग है, कल और 5 मिसिंग कर लेंगे, शायद ये कुर्सी इसकी बच जाए, लेकिन अब ये ऐवान नहीं चलेगा। हमारे 5 अरकान लापता हो गए। बीएपी के नाराज रुकन अब्दुर्रहमान के एतरान का दावा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करते हुए कहा, आइंदा चंद दिनों में मजीद 5 लापता हो जाएंगे। इस तरह तहरीक नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला के खिलाफ फैसला हो चुका, अब ये ऐवान नहीं चलेगा। जाम कमाल मुस्ताफ़ी हों, ऐवान का इस शख्स पर से एतमाद उठ गया है। ज़बरदस्ती इख्तिदार में रहना बलूचिस्तान की रिवायत नहीं। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट बोले, जाम कमाल खो चुके, लापता अरकान को फौरी ऐवान में लाया जाए। ऐसा ना किया तो एहतजाज करेंगे। 5 नाराज अरकान में से एक रुकन की असेंबली इजलास में आमद। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, जीत हमारी ही होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पुरअज़्म। कहा, अदम एतमाद का फैसला आने पर हकीकत सामने आ जाएगी। हमें अपने साथियों पर मुकम्मल एतमाद है। वोटिंग के वक्त सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। बलूचिस्तान असेंबली के इजलास से पहले जाम कमाल का इत्तिहादी जमातों, वज़रा, सेनेटर्स और अरकान असेंबली के एजाज़ में जोहराना। जाम कमाल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पूरी अपोजिशन की तरफ से नहीं आई। मईशत का जनाजा निकाल दिया, मुल्क की कौमी सलामती को तमाशा बना दिया। महंगाई के खिलाफ ऑपोजिशन सड़कों पर। पीडीएम इन एक्शन। मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी में पावर शो। मरी रोड पर मुसलसल 2 घंटे तक एहतजाज। अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, जालिम हुक्मरानों ने अवाम से सब कुछ छीन लिया, मईशत का जनाजा निकाल दिया, अब इनको घर जाना होगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, एक एक करके कौमी इदारों को गैर फाल किया गया। इमरान नियाजी रियासत मदीना के खुद साख्ता अमीर हैं, क्या रियासत मदीना में गैर मुल्की तोहफे हड़प किए जा सकते हैं? लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने के लिए अहम फैसले। वजीर आजम ने अपनी टीम के साथ सर जोड़ लिए। महंगाई कम करने के लिए जिले सतह पर कमेटियां बनाने का फैसला। कम आमदनी वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने का प्लान बनाने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने का भी फैसला। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम विफाक और सूबाई हुकूमतों की मुश्तरका माली मुआवनत से शुरू किया जाएगा। इमरान खान कहते हैं, महंगाई के असरात का एहसास है, इसलिए प्रोग्रामों का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। सिंध में आटे की बढ़ती कीमत पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म आइंदा दिनों में महंगाई में कमी पर अहम ऐलानात करेंगे। मुतवस्सत तबके को रिलीफ के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत महंगाई के मसले से निमटने के लिए हमजहत है। वज़ीर आज़म आने वाले दिनों में बड़े प्रोग्रामों का ऐलान करेंगे। सिंध हुकूमत ने गंदम जारी करने में ताख़ीर की, जिससे वहाँ आटा महंगा हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, घी, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। सिंध में भी हमारी हुकूमत होगी। पीडीएम में दम नहीं, इनसे डरने की जरूरत नहीं। डॉलर
डॉलर ऊपर से भी ऊपर, रुपया बेकदर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 70 पैसे महंगा, नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। $1 173 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। सोने की भी ऊंची उड़ान, फी तोला कीमत में यकदम 2500 रुपए इजाफा, 1,22,200 रुपए का फी तोला हो गया। पहला साल, दूसरा साल पहले से मुश्किल, तीसरा साल उससे मुश्किल, और अब मजीद मुश्किल। तो अब मजीद इसका चलना मुमकिन नहीं है इस गवर्नमेंट का। मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह करे पाकिस्तान के तमाम लोग, पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पे हो, हुकूमत के साथ हो, और वो पेज आईने पाकिस्तान। हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी कमर बस्ता, एहतजाज का ऐलान। महंगाई के खिलाफ आवाम से सड़कों पर निकलने की अपील। कमर जमान कायरा का अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मशवरा। कहा अवाम का गुस्सा आया है, अब हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं। मुझे खुशी है कि पीडीएम ने इख्तिजाज के लिए मेरे शहर का इंतखाब किया। वो कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, और इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे। ऑपोजिशन शौक से एहतजाज करे मगर कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की वार्निंग, कहा इलेक्शन से पहले दंगा फसाद करने वाले अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। पीडीएम वाले कानून को हाथ में लेंगे तो कानून उनको हाथ में लेगा। कहा अमेरिका की नाजिमुल उमूर को भी पता है कि नून और शीन अलग अलग हैं, इसलिए इनसे अलग अलग मुलाकात की। वफाकी वजीर शरी मजारी और बेटी ईमान ज़ैनब मजारी सोशल मीडिया पर आमने सामने। ईमान मजारी ने कहा अगर मुल्क जादू टूने से ही चलाना था तो फिर इस कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों जाया हो रहा है। मुल्क का मजाक जादू टूने से उड़ाया जा रहा है। आप चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी ना हो, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। शरी मजारी ने अपनी बेटी को ट्विटर पर ही डांट दिया। कहा शर्मिंदा हूँ तुम इस हद तक गिर के जाती हमले कर रही हो। बतौर वकील किसी सबूत के बगैर इल्जामात लगाना हतक इज्जत है। जब तमाम तनकीद नाकाम हो तो जाती हमले करने शर्मनाक अमल है। पाक फौज समेत इदारों के वकार का एहतराम करना चाहिए। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं सिक्योरिटी इदारे हमारे अमन, बका और मुल्की सलामती की गारंटी है। सरहदों पर खड़े जवानों को सलाम पेश करते हैं। इन इदारों की हमेशा मजबूत देखना चाहिए, तभी मुल्क आगे चलेगा। स्वात में ऑपरेशन के बाद अमन की रौनकें बहाल हुई, यही सिविल बालादस्ती का फॉर्मूला है। यह भी कहा कि महंगाई के खिलाफ फैसला सड़कों और चौराहों पर होगा। तारीख में ऐसे बदतरीन हालात नहीं आए। इमरान खान अवाम से इंतकाम लेना बंद करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी को एहतसाब से भागने नहीं देंगे, रसीदें देना पड़ेंगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की कड़ी तनकीद, बोले दोनों पार्टियां अपने अकाउंट्स की तलाशी दें। कतरी खत या जाली ट्रस्ट डीड से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के विफाक पर इल्जामात। कहा विफाकी हुकूमत का काम सिर्फ सिंध हुकूमत को मफलूज करना है। जबरदस्ती सिंध हुकूमत के अफसरों को विफाक ले जाता है। जो अफसर नहीं जाता उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है। वज़ीर आला सिंध का कम अज कम उजरत 25,000 रुपए ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट का मामले की तहकीकात कराने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुस्तदिका नकूल तलब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, साबिक चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी ज़ाती हैसियत में बुला लिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मेयर लाहौर मुबशर जावेद ने कहा पंजाब हुकूमत ने अदालत में बल्दियाती इदारों की बहाली से इनकार किया था। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सिक्योरिटी वापस ले ली। सेक्रेटरी सेनेट का वजारत दाखिला से राब्ता, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान की भी सिक्योरिटी वापस ले ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मामले पर सेक्रेटरी दाखिला से राब्ता, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
सेक्रेटरी दाखिला की मामला वजीर दाखिला शेख रशीद के सामने रखने की यकीन दहानी। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का हर पेशी पर ड्रामा। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में पेशी, मुसलसल बोलने की कोशिश। अदालती हुक्म पर पुलिस एहलकारों ने जाहिर जाफर को चुप करवाया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब कराया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अयूब आफरीदी को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सफ़ीरान मुकर्रर करने का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से नेटो के नुमाइंदे की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी की उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान पर भी गुफ्तगू। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा कि दुनिया को अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत की रोकथाम के लिए इकदाम करना होंगे। नेटो नुमाइंदा बोले कि अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। अमेरिका ने डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान के लिए नया सफ़ीर नामजद कर दिया। पाकिस्तान में तवील अरसे से अमेरिका का कोई सफ़ीर नहीं था। एंजेला एगलर बतौर नाज़िमुल उमूर खिदमात अंजाम दे रही थी। तैनाती के लिए सेनेट की मंजूरी बाकी। डोनाल्ड ब्लूम काबुल, ट्यूनिस और इसराइल में काम कर चुके हैं। पाकिस्तान ने FATF की शराइत पर 100% अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। 27 नुकात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पर आज या कल फैसला होने का इम्कान। अब पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब बाकी नहीं रह गया। मनी लॉन्ड्रिंग के केसों में 150 से लगभग लोगों को सजाएं दिलवाई गई। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने सकरतू गांछे के आर्मी फील्ड रेंज में दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक तलबा ने पाक फौज के हथियारों, आलात और फायर पावर का मुजाहिरा भी देखा। तलबा ने छोटे हथियारों के साथ फायरिंग का मुजाहिरा भी किया। तलबा ने फौजी अफसरों के हौसले और पेशा वाराना सलाहियत और जज्बे को सराहा। डेंगी हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू। पंजाब भर में डेंगी के 412 नए मरीज रिपोर्ट। 332 का लाहौर से ताल्लुक। इस्लामाबाद में भी मजीद 107 शहरी मुतासर हुए। पंजाब भर में डेंगी बुखार के बायस 21 अफराद जान की बासी हार गए। मौजूदा हुकूमत को डेंगी पर बरवक्त कंट्रोल करना चाहिए था। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सारे पंजाब में फौरी स्प्रे शुरू करवाए जाएं। कोरोना के बाद अब डेंगी ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। रोज बरोज डेंगी की सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है। पाकिस्तान को भी श्रीलंका की रिसर्च से फायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। खुद गाड़ी चलाते हुए फिरोजपुर रोड, टाउनशिप, जोहर टाउन समेत दीगर इलाकों में सफाई का जायजा लिया। गंदगी देखकर बरहम। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। कहा सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। जमात इस्लामी हुई महंगाई के खिलाफ मैदान में। लाहौर में 23 अक्टूबर को धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा कि निजाम की तब्दीली के लिए पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद वक्त की अहम जरूरत है। नालायक हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। घर में किसकी इजाजत से घुसे? सिंध के शहर हाला में ASI को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया, खंबे से बांध लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस अफसर के मुताबिक वो मनशियात फरोश का पीछा कर रहा था। सबसे पहले अहम खबर, जाम कमाल नामंजूर। वजीर आला बलूचिस्तान
बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश, 33 अरकान की हिमायत हासिल है। जाम कमाल की कारकर्दगी, बदअमनी और बेरोजगारी फौरी हटाया जाए। करारदाद का मतन ये है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ सूबाई असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश। हम मुतालबा करते हैं कि जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की खराब कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें वज़ीर आला क़ायद ऐवान के ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर ऐवान के अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला और क़ायद ऐवान मुंतखब किया जाए। PAB के नाराज रुकन सरदार अब्दुर रहमान खेतरान, अपोजिशन रुकन मलिक सिकंदर और असद बलोच ने दावा किया कि जाम कमाल अक्सरियत खो चुके हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव किसी भी सूरत में इस सूबे के वजीर आला होने का न हक रखते हैं न अहलियत रखते हैं। अगर सादा अक्सरियत 33 उसके खिलाफ अदम एतमाद ले आए, उसको यहाँ से जाना हो। तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर आला जाम कमाल पर लगाए गए इल्जामात का जवाब देने के लिए हुकूमत के इत्तेहादी अरकान भी मैदान में आ गए। ये सियासी अदम इस्तेकाम इस मुल्क के इस वक्त तक बदतरीन माशी सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार है। अपोजिशन के हमारे बहुत सारे साथी सोचने पर मजबूर होंगे कि यहाँ पे ये तहरीक अदम एतमाद जो है मुखलिसाना तौर पर नहीं लाया गया है। इस वक्त सूबाई असम्बली में हुक्मरान पार्टी BAP के 24, PTI 7, JUI 11, BNP मैंगल 10, ANP 4, HDP 2, BNP अवामी के 2 अरकान हैं। पश्तूनख्वा मैप, PAP, JWP और पीपल्स पार्टी 1-1 जबकि 1 आज़ाद रुकन है। मोहम्मद शुएब, एक्सप्रेस न्यूज़, क्वेटा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, जीत हमारी ही होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पुरअज़्म, कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और जीत हमारी ही होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जानिब से कहा गया, अदम एतमाद का फैसला आने पर हकीकत सामने आ जाएगी। हमें अपने साथियों पर मुकम्मल एतमाद है। वोटिंग के वक्त सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हुकूमती अरकान और एक पार्टी से मुंसलिक अपोजिशन के साथ मिलकर कोई तहरीक ला रहे हो? अपोजिशन की जमात जो है ना, वो एक बड़ा भरपूर रोल प्ले कर रही है हुकूमती लोगों के अंदर एक नाइत्तफाकी का माहौल पैदा करने के लिए। अपोजिशन हमेशा जब भी सियासत करती है वो अपने बलबूते पे करती है। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो सियासत कर रही है वो हुकूमती अरकान के बलबूते पे कर रही है। तो ये हमें स्ट्रेंथ देती है कि इसका मतलब है कि कोलिशन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और पिछले 3-3.5 सालों में कोलिशन ने अपनी ऐसी मजबूती बनाई है कि वो मजबूर हो गए कि उनको अभी हमारी मदद की जरूरत पड़े। महंगाई का सुनामी, वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहर्रिक। कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। महंगाई का सुनामी जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहर्रिक हो गए और अहम फैसले किए गए। हुकूमत का कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने का भी फैसला किया गया। महंगाई पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद बड़ों के साथ सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म ने अहम फैसले करते हुए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। इजलास में वज़राए आला, गवर्नर्स, वफाकी वज़रा, PTI की मरकजी और सूबाई क़यादत ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कम आमदनी वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने पर प्लान बनाने की हिदायत की। मोटरसाइकिल, रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी रेट पर पेट्रोल देने का प्लान पेश करने की हिदायत भी कर दी। इजलास में महंगाई कंट्रोल करने के लिए जिले सतह पर कमेटियां बनाने और एहसास मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल्स यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए टारगेटेड सब्सिडी देने का भी फैसला किया गया। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम विफाक और सूबाई हुकूमतों की मुश्तरका माली मुआवनत से शुरू किया जाएगा। इजलास में सिंध में आटे की बढ़ती हुई कीमत पर तशवीश का इजहार किया गया। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के लिए मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल के जरिए एहसास के अहल घरानों को मखसूस अशिया पर करियाना स्टोर से खरीदारी पर रियायत मिलेगी। रिजवान अहमद ग़िज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है वज़ीर आज़म आने वाले दिनों में महंगाई में कमी के लिए बड़े प्रोग्रामों का ऐलान करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ने उस मीटिंग में वाज़ेह किया कि मुतवस्सित तबका जिस दबाव का शिकार है उसके हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ और एहसास की जो सब्सिडी स्कीम है उसको बढ़ाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब एहसास प्रोग्राम की सब्सिडी स्कीम में हिस्सादार बनने को तैयार है। हम चाहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान भी इस स्कीम में हिस्सादार बने। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट का इजहार किया है। इस के ऊपर हम सिंध हुकूमत पे मुसलसल जोर दे रहे हैं कि गंदम की रिलीज जो है उसको बढ़ाया जाए ताकि गंदम की कीमत में कमी आ सके।